स्टूडेंट टाइम में ना बहनचोद मेरा सुस्त था केला और ना मैं बैठा रहता था अकेला। और खबरदार बहनचोद अगर किसी ने मुझे गरीब का विद्यार्थी कहा तो मेरी जिंदगी में ना चल रहा है लॉस, इसलिए बहनचोद मैं जा रहा हूँ बिग बॉस। बिग बॉस जाने से बहनचोद मेरी जिंदगी जाएगी बदल। और उन्होंने मुझे इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरा एक वीडियो हुआ था वायरल। मैं ना झाट चढ़ने जा रहा हूँ बिग बॉस की सूली, लेकिन बहनचोद मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ मैं आदमी मामूली। लेकिन ना लौड़ा उन्होंने मुझे बोला कि आपको ना बिग बॉस आने का तभी होगा हक जब आप ना बहनचोद कराओगे अपना हेल्थ और दिमागी चेकअप। तो बहनचोद उन्होंने ये चीज तो एग्रीमेंट में है लिखे, लेकिन मैंने ना ये चीजें नहीं है सीखे। तो ना बहनचोद मैं ना एक डॉक्टर के पास गया था, तो उन्होंने मुझे एक कोई न्यूरोलॉजिस्ट का रेफर करते हुए कहा कि आप ना ये चीज कोई दिमाग वाले डॉक्टर को दिखा लो। तो मैंने कहा क्यों, आपके पास दिमाग नहीं है क्या? अब यह सब चीजों से बहनचोद मैं हूँ अनजाना और मिडिल क्लास हूँ तो अकल भी कम है मेरी, ये भी मैंने माना। लेकिन बहनचोद पैसे वालों का दिमाग का अलग ही होता है रौब, क्योंकि उनके हमसे अलग ही होते हैं शौक। लेकिन ना बहनचोद कई चीजों में ना हम मिडिल क्लास वालों की तो बहुत मौज है। अब देख लो बहनचोद, अगर एप्पल का आईफोन नया 16 लॉन्च हो या हवाई जहाज का किराया दुगना हो, लौड़ा हमें घंटा कुछ लेना देना नहीं। चलो बहन तो छोड़ो, हमें क्या, कोई कैसे रहते हैं, कोई कैसे पीते खाते हैं, हम लोग ना झांक बिग बॉस की तरफ आते हैं। वैसे बहन तो आप पूछोगे कि बिग बॉस ने अपने फायदे के लिए आपको लिया बुला, लेकिन लौड़ा मैं क्यों रहा हूँ जा। दरअसल बहनचोद मैंने ना जोश में BSNL के सिम में ना पोर्ट करवा लिया, तो ना बहनचोद वापिस जियो में आने के लिए अभी 90 दिन रुकने को बोल रहे हैं। और ना बहनचोद मुझसे भी ज्यादा दिमाग है मेरे झाट के बाल के, जो मैंने रिचार्ज करा लिया 1-2 साल के। तो बहनचोद उड़ नहीं जाएंगे मेरे प्राण जब मैं दूसरा सिम लेके करा लूंगा अपना नुकसान। और बहनचोद बात है ऐसे कि मेरे पास है 2 लाख रुपए पैसे, 2 लाख पैसा मतलब 2 लाख रुपया। तो मैं ना सोचा चुतिया कि मेरे पास 2 लाख है तो उसके अब मैं भैंस लाऊं या IPS ऑफिसर बन जाऊं। तो फिर ना बहनचोद मुझे बिग बॉस वाले कॉल लगाते हैं, 3 महीने के लिए रहने बुलाते हैं। तो ना बहनचोद मैं 2 लाख रुपए इसी में लगा रहा हूँ और कुछ चीजें और कपड़े लेने जा रहा हूँ। वैसे ना बहनचोद ये रहेगा फाइन कि मैं ना कपड़े ले लूँ ऑनलाइन, लेकिन ना बहनचोद मेरी ज्यादा कपड़े लेने में रही है फट, तो सोच रहा हूँ कर लूँ बचत। अच्छा यार, मैं ना आपको एक चीज बता दूं कि ना अमेजोन और फ्लिपकार्ट की सेल चालू हो गई है। तो ना बहनचोद अगर आप भी भारी बजट करना चाहते हैं तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट के एप्स को अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो ना बहनचोद अब मैं दिमाग लगाते हुए सोच रहा हूँ कि कपड़े ले लूं मैं चोर बाजार से, क्योंकि लौड़ा कम से कम 100 टी-शर्ट आ जाएंगे 4000 से। लेकिन ना बहनचोद ये पानी गिरने ही है वाला, अभी ना ये बगल वाला बुढ़ा बोला साला। और बहनचोद वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी गलत हो सकती है, पर ना बहनचोद खैनी खाने वालों की कभी नहीं। अगर बहनचोद तंबाकू 2 दिन से नरम हो रही है तो उनके मुताबिक पानी जरूर गिरेगा। वैसे मैं कपड़े लेने चले ही जाऊं, लेकिन लौड़ा नहीं करूंगा ये काम, क्योंकि झांट होता है ये ट्रैफिक जाम। तो ना झांट मैं सोच रहा हूँ कि एक हेलीकॉप्टर ही ले लूं, फिर ना बहनचोद ट्रैफिक जाम की झंझट, न चालान का खतरा। वैसे कितने में आ जाते हैं ये हेलीकॉप्टर? वैसे बहनचोद मुझे दिक्कत नहीं है वाहन चलाने में, लेकिन लौड़ा डर लगता है आजकल कहीं जाने में। और बहनचोद मुझे मरवाना ही है तो कर दो विदा, और मैं कहता हूँ आपको अलविदा, क्योंकि लौड़ा ना मुझे लगता है मैं मरने वाला हूँ। क्योंकि बहनचोद मैंने एक ऐसा मैसेज डिलीट कर दिया जो बहनचोद मुझे 11 लोगों को आगे भेजना था। वैसे उस मैसेज में क्या ही है खास, छोड़ो बहनचोद, ये है अंधविश्वास। लौड़ा टेंशन उतना ही लेना चाहिए जितनी काम हो जाए, इतना नहीं कि बहनचोद जिंदगी ही झंडो बाम हो जाए। साला किस्मत ने मेरी ना बहुत है पीछे से मारी। चलो मैं करता हूँ बिग बॉस की तैयारी। अब बहनचोद देखते हैं बिग बॉस में जाकर मटकाना पड़ता है ठुमका या गाना पड़ता है गीत। मेरा तो बस एक टारगेट है कि लौड़ा किसी तरह जाऊं जी। वैसे ना बहनचोद आप लोग ना मुझे वोट देकर कर देना मेरी भलाई। और हाँ लौड़ा, अगर आप लोग ना मेरे जीतने पर दोगे मुझे बधाई
तो ना यार लड़कियों, अगर थैंक यू के जगह आई लव यू का मैसेज चला जाए तो मुझे माफ कर देना, वो मेरा टच खराब है। सॉरी यार, हूँ मैं थोड़ा फनी। वैसे आज तक ना मेरी ठीक ठाक से कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। स्टूडेंट टाइम में ना बहनचोद मेरा सुस्त था केला, और ना मैं बैठा रहता था अकेला। और खबरदार बहनचोद अगर किसी ने मुझे गणित का विद्यार्थी कहा तो। दरअसल बहनचोद मुझे ना खुद लगता था डर। मैं सोचता था कि पहले बना लूं करियर, और ना मैं पूरी तरह मानता था झाट कि गर्लफ्रेंड करियर के बाद। लेकिन ना बहनचोद करियर का गर्लफ्रेंड से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि झाट करियर बनते ही लड़कियां बीवी बनती है, गर्लफ्रेंड नहीं। और वैसे ठीक ही है बहनचोद, क्या गर्लफ्रेंड को अचार बनाकर डब्बे में भरेंगे? आखिर लौड़ा उससे भी तो एक दिन शादी ही करेंगे, क्योंकि बहनचोद आपका उसी पे आया है मन और आप करते हो उसे पसंद। और भाई बीवी ना अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए होता है लक, क्योंकि बहनचोद गर्लफ्रेंड और बीवी में कुछ नहीं है अलग। क्योंकि यार 91 करोड़ के मालिक हार्दिक पांड्या को अगर उसकी पसंद की औरत छोड़ सकती है, और लौड़ा हमें लगता है कि हमारे वाली हमारा जिंदगी भर साथ देगी। तो भाई क्या लव का चक्कर, सबने करना पड़ता है दिक्कत फेस। और बहनचोद यही सोच कर ना मैंने कर ली अरेंज मैरिज। वैसे ना बहनचोद मुझे याद आया कि मेरे स्कूल टाइम में ना एक गर्लफ्रेंड बनी थी, लेकिन जब ना उसकी शादी हुई तो ना वो मुझे कॉल कर कहती थी कि उसका पति उसे प्यार नहीं करता। लेकिन बहनचोद जिस दिन ना मेरी शादी हो रही थी तो ना लौड़ा वो अपने चौथे बच्चे का बर्थडे मनाने जा रही थी। तो बहनचोद इसीलिए बस यहीं से आई मुझ में बिग बॉस जाने की खासियत। तो मैं आपको ये चीज अभी बताऊंगा, देखना मैं अपनी जिंदगी में बिग बॉस के लिए कैसे खासियत लाऊंगा। शादी में ना बहनचोद पूरा घर सजा था, लेकिन यार बारात में ना बकचोदी मचा था। इतनी ना अच्छे अच्छे खाने की थी आजादी, और लौड़ा बहुत आए थे बाराती। अच्छा एक कड़वा सच है कि शादी में कुंवारे और शव यात्रा में बूढ़े इस वजह से ज्यादा जाते हैं कि बहनचोद दोनों को ना एक बात सताती है कि अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे में कौन आएगा। अब मुझे नहीं पता इतने लोग मेरे शादी में हैं तो क्या फर्क, लेकिन मेरा डगमगा जाता है ना बजट। और आजकल ना शादी में 7 के जगह 8 वचन लेते हैं, और 8वां वचन होता है व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम से ज्यादा अपने पति को वक्त दूंगी। और ये बहनचोद 8वां वचन का किसने दिया ऑर्डर, ये आप लोगों को लगता नहीं क्या झांड बराबर। और मैं ना पंडित जी से पूछा कि पंडित जी ये जो 7 वचन हम लेते हैं तो ये वचन पति पत्नी के 7 जन्म का होता है, लेकिन बहनचोद ये कैसे पता चलता है कि अभी कौन सा जन्म चल रहा है और कितने जन्म बाकी है। तो पंडित जी बोले कि अगर बीवी कहे कि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम क्या चीज हो, तो समझो ये पहला जन्म है। और अगर वो कहे कि मैं तो तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, तो समझ जाना 7वां जन्म है। तो यार बिग बॉस में ना सभी लोग खाना बना लेते हैं, और खाना बनाने के बाद जाकर खाना उनकी प्लेट में दे देते हैं। तो यार दुनिया भी है बिग बॉस का लोभी, शादियों में भी होने लगी है ऐसी बकचोदी। जैसे बहनचोद पहले की शादी में ना सब लोग खाना खाने बैठते थे और झांट खिलाने वाले घूमते थे, और अब बहनचोद खाने वाले पागलों की तरह घूमते रहते हैं और खिलाने वाले लौड़े एक जगह खड़े रहते हैं। मैंने ना शादी के लिए लड़की को नहीं देखा था, अपनी आंख कर ली थी बंद, क्योंकि बहनचोद उसे मेरी मम्मी ने किया था पसंद। लेकिन ना बहनचोद जो 7 चांद सी सूरत देखकर घर में बहुरिया लाती है, घाट वही बहुरिया ना सास को दिल में तारे दिखाती है। भाई जब लड़की ना घर से ससुराल आती है तो बिल्कुल अनजान रहती है, और झांट 1 साल बाद बोलती है कि तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ। लेकिन पता है यार मेरी बीवी करती है मुझे बहुत ज्यादा प्यार। बहनचोद वो सिर्फ सवेरे का नाश्ता ही नहीं बल्कि झांट वो दोनों वक्त का भोजन मेरे हाथों से ही बना हुआ खाती है। तो बहनचोद जब आता है खाना बनाना
तो जरूरी है ना बिग बॉस में जाना। हाँ लेकिन बहनचो जब ना वो है खाना बनवाती तो मैं मना करता हूँ तो मुझे 2-4 है लगाती। इसलिए निहार मैंने मान लिया है कि बीबी से बहस करना और किसी सॉफ्टवेयर की टर्म्स पढ़ना दोनों एक जैसी है, क्योंकि लौड़ा अंत में आप सब चीज इग्नोर करके क्लिक करके एग्री ही करते हैं। तो ना बहनचोद मैं वैसे ही बिग बॉस में ना चुप रहूंगा, कोई मुझ पे कितना ही गुस्सा करे मैं कुछ नहीं कहूंगा। और ना भाई मैं दिखावे के लिए किसी से प्यार करूंगा और यहाँ रहेगी मेरी बीबी तो मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। क्योंकि बहनचोद अभी ना कुछ दिन पहले मैं अपने ससुराल गया था तो वहाँ बोर हो रहा था, तो एक आदमी से पूछा कि गाँव में कुछ एंजॉय करने की चीज है, तो गाँव वाला बोला नहीं, केवल एक ही चीज थी वो भी तुम ले गए। तो ये सुन के ना मेरा दिल गया तड़प और मैं अपनी बीवी पे गया भड़ा। अच्छा भाई आपको पता है कि रूठी हुई बीवी को मनाने के लिए कौन सा गाना गाया जाता है? अनुभवी लोग होंगे तो सलाह दो। और हाँ एक चीज, बीवी ना पड़ोसी की है। मेरी बीवी के चाल से मैंने भी सबके लिए अपना दिल खोल दिया और मैंने पड़ोसन को आई लव यू बोल दिया। मैंने भी ना पड़ोसन को चालू कर दिया लाइन मारना और उसे दिन भर ताड़ना। लेकिन बहनचोद एक जो हमारी बगल में पड़ोसा है ना वो चाइनीज है, तो ना मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता क्योंकि हर चीज है बेकार अगर पड़ोसी नहीं है समझदार। और बहनचोद चाइनीज इसलिए समझदार पड़ोसी नहीं बन सकता क्योंकि जहाँ उन्हें कितना भी सत्य का ज्ञान दे दो उनकी आंखें ही नहीं खुलती। लेकिन ना मैं ऐसा करता हूँ कि उन पड़ोसियों से बोलचाल बनाए रखता हूँ, वरना झांट दिवाली के साफ सफाई के लिए ऊंचे स्टूल और सीढ़ी किस मुंह से मांगूंगा। भाई मैंने ये है देखा कि हम छोटी छोटी चीज के लिए ना पड़ोसी के पास जाते रहते हैं हमेशा। तो ना एक दिन ना मेरी बीवी पड़ोस से झाड़ू मांग के लाई और मुझसे घर के बाहर को झाड़ू मरवाई। तो ना मैं झाड़ू लगाने लगा अपना खुश करके मन, तो मेरे जैसी ना अपने घर में झाड़ू लगा रही थी एक पड़ोसन। तो ना झाड़ू लगाते लगाते दोनों लोग झुक के पकड़े थे कमर, फिर बहनचोद हम दोनों की मिल गई नजर। तो बस बहनचोद यही अवसर था कि हम दोनों को लगा कि मेरी शादी इससे क्यों नहीं हुई। फिर हम मौका पाके ना एक दूसरे को लगे ताड़ने और रोज लगे झाड़ू मारने। भाई मैं हूँ एकदम हट्टा कट्टा मर्द, लेकिन झाड़ू मारने पे कमर करता है बहुत दर्द। हाँ बहनचोद लेकिन मैंने माना कि बीवी ना आदमी की ताकत होती है, लेकिन झांट पड़ोसन की किसी दिव्य शक्ति से कम नहीं। तो माना कि अगर मैं बिग बॉस में कोई भी काम नहीं ही करूंगा तो कम से कम झाड़ू तो मार लूंगा। लेकिन बहनचोद अगर मेरी बीवी गई पड़ोसन के बारे में जान तो निकाल देगी मेरे शरीर से प्राण। इसलिए ना बहनचोद मैंने ये बात लिया है मान कि मुझे बीवी पे भी रखना है ध्यान। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि इस मामले में मुझे कमजोर नहीं पड़ना, क्योंकि ज्यादा कुछ भी है तो नहीं करना। जैसे कि कभी वो तैयार होकर पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो ना बहनचोद मैं उसकी मेकअप में हल्की सी कमी निकाल देता हूँ। तो ना झांट उसे लगता है कि मैंने बहुत गौर से देखा। यार झूठ बोलना ना बच्चों के लिए पाप है, प्रेमियों के लिए कला है, कुंवारों के लिए अनिवार्य और बहनचोद शादीशुदा के लिए शांति से जीने का मार्ग है। लेकिन ना बहनचोद मेरी बीवी को देखने की कहाँ है चाह, मेरी तो पड़ोसन की तरफ है राह। और अगर बीवी के सामने मेरा फूट जाता है भान तो बहनचोद उसने भी तो किया है कान। भाई मैं ना सीना ठोक कर कहता हूँ कि कान खोलकर सुन लो सब कि बहनचोद लाइट के अलावा किसी के जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यार लेकिन मेरी अनपढ़ जैसे हालत कड़की और बिग बॉस में आएगी बहनचोद एकदम हॉट लड़की। लेकिन यार पता है ना आपको, हम लोग शर्माते हैं और वो लोग तो एकदम खुला गले मिलते हैं और हाथ मिलाते हैं। लेकिन ठीक है अगर वो हाथ मिलाएगी तो मेरी हाथ भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ना बहनचोद आजकल ऐसे परंपरा घरों घर में दिख गए हैं, इसलिए झांट हम भी सीख गए। अब आप लोग ही देख लो यार कि हमारे यहाँ जब कोई रिश्तेदार आते हैं तो वो बच्चे से पैर छुआने के बजाय हाथ मिला लेते हैं और झांट इस तरह वो अपने 100 से 200 रुपये बचा लेते हैं। यार मैं ना सोचता रहता हूँ कि क्या बिग बॉस में मेरी लड़कियों से बनेगी, क्या वो मुझसे पटेगी, लेकिन क्या मेरी फट नहीं जाएगी गांठ, क्योंकि वो ना बहुत होती है समझदार। और बहनचोद पता है समझदार लड़कियां ना समझ के बाहर होती है।
तो ना बहनचोद मैं खा खा के हो गया हूँ बेर और मेरा पेट गया है बहुत फैल। तो ना बहनचोद जब मैं बिग बॉस में जाऊंगा तब टास्क के लिए शर्ट उतारेंगे तो मैं बहुत शर्माऊंगा। और बहनचोद लड़की तो तब भी पटाऊंगा जब वर्कआउट करते समय अपने 6 पैक दिखाऊंगा। मैं ना बहनचोद सोचा कि पेट कम करने के लिए हल्का खाऊं, लेकिन न झाट हरी सब्जी और सलाद खाने से कोई पतला होता तो बहनचोद भैंस कब की हिरण बनकर उछल कूद करती नजर आती। तो ना बहनचोद सोचता हूँ कि जिंदगी जब तक है तब तक पेट भर के खाओ, क्योंकि बहनचोद बाद में तो सिर्फ वो भी लगेगी फोटो में। अच्छा यार, मैंने ये सुना है कि बिग बॉस में जब हम जाते तो हमें इधर उधर बहुत है कराते और गुस्से में आदमी बाहर निकलता है, इसलिए सबका बात मानना पड़ता है। ठीक है बहनचोद, वैसे भी मैं बचपन में मम्मी का ब्लिंकिट और जेप्टो था जो बहनचोद 10 मिनट से भी कम समय में सामान ला देता था और झाट मेरा डिलीवरी चार्ज बस 1 रुपया होता था। चलो ये चीज तो ठीक है, लेकिन एक चीज सुन के ना मैं डर जाता है कि बहनचोद बिग बॉस में पोल खुल जाता है। वैसे ये भी ठीक है क्योंकि बहनचोद हम ऐसी फैमिली से हैं जहाँ झाट मेहमानों को हंसाने के लिए हमारी पोल खुली जाती है। तो चलो फूल धोस में मिलते हैं बिग बॉस में। अबे साले, कौन? हमें बिग बॉस वाले साले, थोड़ा सा तो डरो। मना किया था ना कि बिग बॉस के बारे में कुछ भी रिवील मत करो। तो फाड़ने तुम्हारी गांड भाई जी लेके आए हैं कार।